नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, बिहार के राजनीति के दिग्गज लालू यादव ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। उन्होंने कहा है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री से मुक्त कराने की चुनौती हम स्वीकार करते हैं, मतलब हम मोदी मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। लेकिन इसके पहले लालू यादव ने कैसी बात कह दी जिससे कि राजनीति के खेल में निस्वार्थ के सवाल को उछाल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसा सवाल पूछ दिया है जिसके बारे में ना तो खुद मोदी ने कभी सोचा होगा, न भाजपा ने और ना ही उनके भक्तों ने, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का राज कभी खत्म ही नहीं होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ हैं। मोदी और भाजपा के अलावा बाकी सब खत्म हो जाएंगे और नहीं खत्म होंगे तो हम खत्म कर देंगे। विपक्ष के तो कई नेता अक्सर ये बात कहते हैं कि मोदी अपने आप को अजर अमर समझते हैं। लालू यादव ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भोजपुरी में न केवल मोदी की कमजोर नस को छेड़ दिया है बल्कि परलोक सुधारने की सलाह तक दे डाली है। आपको पता है कि पिछले दिनों सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्ज शीट लगाकर नौकरी के बदले जमीन के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी बहन समेत लालू परिवार के 4 लोगों का नाम जोड़ा है। इसके अलावा भी इस मामले में कई आरोपी बनाए गए। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव का नाम इस केस में नहीं था। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा है कि सीबीआई को 2 बार खुद तेजस्वी के खिलाफ सबूत होने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में उनका नाम जोड़ा जाना बताता है कि बीजेपी किस कदर उन्हें लेकर खुन्नस से भरी हुई है। फिलहाल इस मामले में लालू और राबड़ी देवी दोनों जमानत पर हैं। सप्लीमेंट्री चार्ज शीट पर दिल्ली राउच एवेन्यू जिला न्यायालय कोर्ट में सुनवाई है। लालू इसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल अपनी स्थापना के 27 साल पूरा कर चुके हैं। इस मौके पर पटना में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद और संगठन के लोग हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे हुए थे। लेकिन इसमें सबसे खास उपस्थिति थी लालू यादव जी की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर न केवल मौजूद थे बल्कि अपने पुराने अंदाज में अपनी बात भी उन्होंने रखी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। लालू यादव ने भोजपुरी में बोलते हुए कहा कि उखाड़ के फेंक दे नरेंद्र मोदी, समझला ये बिहार है, ज्यादा जुल्म न करना, ये धरती पर कोई ठहरल ना बा, जिस पर चाहते हैं मुकदमा करो, जब तू न रहवा तब का होई। लालू यादव के कहने का मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी, आपने क्या सोचा था कि जब आप नहीं रहेंगे तब लोग आपको कैसे याद करेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस धरती पर कोई अमर अजर होकर नहीं आया है। सबको एक न एक दिन जाना है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। नरेंद्र मोदी, समझ लीजिए कि ज्यादा जुल्म करेंगे तो उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। लालू यादव ने कहा कि गांव में पहले इसी तरह सताते थे, परेशान करते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। सेठ साहूकार कहा करते थे कि अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचा देंगे। मोदी भी इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। लालू यादव ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक तो अभी झांकी है। लालू यादव ने विस्तार से बताया कि आरजेडी का गठबंधन किन परिस्थितियों में किया गया, जेपी आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे उसकी लौ पूरे देश में फैल गई, कैसे आरजेपी ने जातिवादी और सामंतवादी शाही वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष किया और अब नई चुनौती को सामने किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के सामने इस समय गंभीर खतरा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खतरे के सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को रौंदा जा रहा है। राम रहीम के बंदों को नफरत में धकेला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था, उस संविधान को सांप्रदायिक ताकत खत्म करने का काम कर रही है। लालू यादव ने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा कि तोहार का हाल होई नरेंद्र मोदी, सोच ला, हम लोग
फूल माला बेचकर जी लेंगे, मुकदमा 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 करो, सिर्फ यही हो रहा है। 2024 में हम आपको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपके सामने हथियार डालने के बजाय आपसे लड़ने का रास्ता चुना है। इसके बाद तो बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया, क्योंकि लालू ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को पाप से बचने की सलाह दे डाली कि उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आप भाषण और जुमलेबाजी के लिए दुनिया में रहेंगे ही नहीं, लेकिन उस दिन तक पहुंचने से पहले ही हम आपको भारत की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लोग पूछने लगे कि क्या वाकई कभी नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि किसी दिन सत्ता उनके हाथ में नहीं रही तो वो क्या करेंगे? मीडिया पर नियंत्रण नहीं रहा तो क्या होगा? संसद की कार्यवाही में उनकी भूमिका खत्म हो गई तो क्या करेंगे? क्या कभी सोचा होगा कि कौन लोग उनसे मिलने आएंगे, किन लोगों से वो मिलने जाएंगे, क्या बातें होंगी? एक ऐसी सोच है जिसका सामना कोई भी नहीं करना चाहता। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को इन सवालों से गुजरने की सलाह देकर तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि कोई भी ताकतवर आदमी ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं होता है कि वो एक दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो तो मानकर चलता है कि वो हमेशा के लिए, उसके पास सत्ता हमेशा के लिए है और उसका ताकत हमेशा के लिए है, और इसी को बचाने के लिए वो तमाम तरह के टिकड़म करता रहता है, तमाम तरह के पाप करता रहता है, तमाम तरह के फ्रेब और बेईमानी करता रहता है। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को उस परिस्थिति की कल्पना करने की सलाह दे डाली जिसमें उनका फैसला इतिहास करेगा, वो नहीं। अब सवाल उठता है कि लालू यादव जिस आधार पर बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उनके आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या सिर्फ नीतीश का साथ और विपक्ष के मोर्चेबंदी, या फिर जनता के मूड को भाप पा रहे हैं? क्या वाकई लालू यादव को लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता इस कदर त्रस्त हो गई है कि नरेंद्र मोदी को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती है? क्या वाकई समझते हैं कि जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से कोई सर्वमान्य नेता नहीं है? या फिर लालू यादव आश्वस्त हैं कि कांग्रेस निराश के दौर से बाहर निकलकर सबको स्वीकार या नेतृत्व देने को तैयार हो चुकी है? और अगर ऐसा होता है तो फिर वाकई नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए सोचने की बात है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि लालू यादव हवाई बातें नहीं करते। याद कीजिए जब उन्होंने 2015 में पटना के गांधी मैदान में मंडल पार्ट 2 बनाम कमंडल पार्ट 2 की लड़ाई का नारा उछाला था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि विकास की लड़ाई में लालू ने सिर्फ बोल कर लिया है, लेकिन जब नतीजे आए तो मोदी और भाजपा दोनों का दिल बिहार में तिनके की तरह उड़ गया। तो क्या लालू यादव 2024 में भी फिर से ऐसा ही कुछ देख रहे हैं? सोचिए खैर ठीक से। तो दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।